वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। इट्स मी बुशरा योर फ्रेंड। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आज है 25 ऑफ जुलाई। आज का करंट अफेयर का सेशन नहीं आया है, ये कल होगा। कल और आज का मिला के मुझे कुछ लोगों की फरमाइश आई थी कि कंप्यूटर का क्लास होना चाहिए, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का सेशन आज फिक्स किया है। दोस्तों, मेरा जो हर एफ़र्ट है वो आपके लिए है। प्लीज़ ज़रूर वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुना करें लास्ट तक, चाहे आप बिज़ी हो या फ्री। आप लोगों से गुजारिश है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। और आपको ये पसंद आता है मेरा एफ़र्ट तो ज़रूर लाइक ज़रूर किया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें। आपके लाइक और कमेंट्स बहुत खुशी देते हैं। जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं वहाँ शेयर भी किया करें। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QCL, मत भूला करें कभी। अगर आप QCL को विज़िट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आप वीडियो देखते हैं कहीं से पता चलता है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। फ्रेंड्स, वैसे तो आपके लिए कैमरा वीडियोस लाइव वीडियोस आनी थी, लेकिन करें क्या, थोड़ा सा डिवाइस का इशू है, इसीलिए कैमरा वीडियोस और लाइव वीडियोस को इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि अभी बन नहीं पा रही है। और जब तक ये डिवाइस का इशू चलेगा तब तक ये ऐसे ही चलना है। और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। और वीडियोस को कंप्लीट वॉच करने पे ध्यान दीजिए। और लाइक शेयर कमेंट मेरी खुशी के लिए करें। ये दो काम अपनी खुशी के लिए करें, अपने फ़ायदे के लिए करें। सब्सक्रिप्शन और वॉचिंग और लाइक शेयर कमेंट मुझे मोटिवेशन और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, अगर आपको पसंद आता है कंटेंट क्वालिटी और मेरा एफ़र्ट। तो दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा सा आप लोगों को डेडिकेट करना चाहूँगी यहाँ कोटेशन। जिस तरह की सोसाइटी है, हमें पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ 1 मिनट लेना चाहूँगी आपका। एक बहुत अच्छा सा कोटेशन सुनिए, एक शेर सुनिए। एक कहना चाहूँगी कि एक थॉट है, बहुत अच्छा सा थॉट है। और ये क्या थॉट है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने। तो वो ये है कि ना हौसले ना इरादे बदल रहे हैं लोग, ना हौसले ना इरादे बदल रहे हैं लोग, थके थके से हैं मगर फिर भी चल रहे हैं लोग। ना वफ़ा ना प्यार ना किरदार ना उसूल कोई, वफ़ा ना प्यार ना किरदार ना उसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। तो ये था सोसाइटी के ऊपर। और एक अच्छा सा, दोस्तों, हमें एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है और सबको एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है, कोऑपरेट। जितना ज़्यादा प्रोफेशनल बनते हैं उससे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग रहिए। देखिए फिर हर प्रोफेशन में कैसे मज़ा आएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज कंप्यूटर का वीडियो, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट एक्सेस क्या होता है वो बताती हूँ मैं आपको। इंटरनेट शुरू करने जा रहे हैं। पहली गुड न्यूज़ है आपके लिए कि इंटरनेट शुरू कर रहे हैं हम लोग। इंटरनेट क्या होता है, जिसके थ्रू आज मैं, आप और पूरी दुनिया एक दूसरे के कांटेक्ट में है, एक दूसरे की कनेक्टिविटी में है। ये सब इंटरनेट का कमाल है, सब और सब इंटरनेट का कमाल है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी रेज और एक ऐसे नेटवर्क का जाल है जिसके थ्रू हर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, हर तरह का सर्चिंग इंजन, यानी कि पूरी दुनिया में जो आज कुछ भी टेक्नोलॉजी है उसकी कनेक्टिविटी अगर पॉसिबल है तो सिर्फ इंटरनेट के थ्रू है। और इंटरनेट के लिए हमें ब्राउजिंग करनी पड़ती है। अब ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउजिंग के लिए कुछ हमें ब्राउज़र्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। उसमें कई तरह के ब्राउज़र्स होते हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगी आपको। लेकिन आज हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, 3 तरह के ब्राउज़र्स की। एक नंबर 1 मोज़िला, नंबर 2 गूगल क्रोम, नंबर 3 क्या, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 3 ब्राउज़र्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस है और जो हमें इंटरनेट की दुनिया में ले जाते हैं, ठीक है। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इंटरनेट है क्या। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें और गूगल की बात ना करें तो ये कुछ बात ना ही अच्छी लगती है और ना ही कुछ जल्दी हज़म होती है, अधूरी सी बात लगती है ना। तो अगर हम बात करें इंटरनेट की
तो हमें गूगल की बात करनी पड़ेगी। दोस्तों गूगल दुनिया की वो पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि ना सिर्फ टेक्नोलॉजी है बल्कि सर्चिंग इंजन है। आपका जो भी डेस्टिनेशन है, आपकी जो भी सर्चिंग है, आपकी सर्चिंग पॉइंट तक आपको पहुंचाने का काम जो अगर करता है कोई, तो वो गूगल करता है। यहाँ तक कि आपको नहीं पता कि आपका प्रॉपर डेस्टिनेशन क्या है, आपकी प्रॉपर वेबसाइट क्या है, लेकिन आपको जो भी दुनिया में किसी भी चीज़ की बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी आपको किसी भी तरह का न्यूज़, कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड नॉलेज हो, कोई भी न्यूज़, नॉलेज, टेक्नोलॉजी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी दुनिया का कोई भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं, अगर वो पॉसिबल है तो सबसे पहले उसके लिए हम गूगल की बात करेंगे। आज अगर दुनिया में गूगल है तो गूगल के बाद सब कुछ है, वरना गूगल से पहले कुछ नहीं है। गूगल की बात करें हम देखिए गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और गूगल के इस टाइम के प्रेजेंट टाइम के कौन सीईओ है? सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। इंटरनेट की बात हो और गूगल की बात ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। देखिए गूगल असल में GOOGLE, और आज गूगल के एक नहीं बल्कि हज़ारों एप्लीकेशंस हैं जो पूरे इंटरनेट पर छाए पड़े हैं, और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल एप्लीकेशन है। किसी भी तरह के ऐप्स देख लीजिए, एक एक वेबसाइट के बहुत से या एक एक्सेस पॉइंट के बहुत से एप्लीकेशन आए हैं, लेकिन जितने एप्लीकेशंस गूगल के सक्सेस हैं इतने किसी के नहीं हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी बताती हूँ थोड़ा ब्राउजिंग कैसे करेंगे, क्या कुछ। ये तो इंट्रोडक्शन है आज खाली। देखिए गूगल क्या, मान लीजिए कि आपको एक गाना सुनना है, तो आपने वो गाने का नाम टाइप किया और नाम टाइप किया गूगल पे। अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। मैं कंप्यूटर खोलती हूँ, कंप्यूटर मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद मुझे कोई ना कोई ब्राउज़र यूज़ करना पड़ेगा। अभी ब्राउज़र की टेक्नोलॉजी तीनों के बारे में धीरे धीरे बताना था मुझे आपको। फ़िलहाल आप शॉर्ट में यहाँ ये समझिए कि आपको कोई गाना सुनना था और आपने वो गाना, अपना सॉन्ग को टाइप किया गूगल पे। अभी बताऊंगी कैसे करना है, सब कुछ करना है, सब कुछ बताऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन। तो आपने वो गूगल पे गाना लिखा, उस सॉन्ग का नेम लिखा, और सिर्फ नेम पता है आपको, और फिल्म भी नहीं पता, उसके सिंगर कौन है वो भी नहीं पता, उसके डायरेक्टर कौन है वो भी नहीं पता, कुछ नहीं पता। सिर्फ आपने लिखा कि ये लाभ 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 ये दिस वन, बस ये सॉन्ग का नाम लिख दिया और एंटर कर दिया। वो आप जब गूगल पे नेविगेट करेंगे, जैसे ही उस पर 1000 से ज़्यादा सर्च रिज़ल्ट्स निकल कर आ जाएंगे, और जो आपने लिखा है उससे रिलेटेड क्या क्या मौजूद है इंटरनेट पर, वो तमाम इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाएगी गूगल पर। किस पर? गूगल पर। तो इसके लिए आप कंट्रोल होम करेंगे और हेडिंग वाइज नेविगेट करेंगे, और आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक दिखाएगा वहाँ पर, जहाँ पे आप जाके सुन भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे दिखाएगा, यूट्यूब पे एक नहीं बल्कि वो लिंक यूट्यूब का दिखाएगा, यूट्यूब पे एक नहीं बल्कि उस सॉन्ग को जितने लोगों ने जिस तरह से जब जैसे और उससे रिलेटेड जितनी चीज़ों को डाल रखा है वो तमाम लिंक यूट्यूब के दिखाएगा, है ना। और साथ ही गूगल में उसकी खुद इन्फॉर्मेशन देगा कि वो किस फिल्म का है, किसने गाया है, ये शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो अब ये क्या पता चला, उसने तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन भी दी और हमें हज़ारों वेबसाइट्स और यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इसके उसके सबके लिंक भी बताए कि लिंक फेसबुक, लिंक ट्विटर, लिंक इंस्टा, लिंक यूट्यूब, लिंक दिस, लिंक दैट, दिस लिंक दिस, लिंक दैट, लिंक वो, लिंक ये, तो बहुत सारी वेबसाइट्स भी दिखाए। तो कितना बड़ा काम किया। अगर हम किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलते या यूट्यूब को खोलते तो वो तो अपना काम करेंगे ना, अपने ऊपर तुरंत सर्च करेंगे और उनका फ़िल्टर लगेगा। जैसे ही आप सर्च करते हैं क्या लगता है सबसे पहले? फ़िल्टर।
तभी फ़िल्टरिंग होती है तुरंत और आपके रिज़ल्ट्स आते हैं, ठीक है। लेकिन गूगल ने क्या किया, गूगल ने खुद ने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया कि दिस वन ये चीज़ें हैं, ये गाना है और ये है और इसने गाया है और इसलिए है और इस ईयर में ये रिलीज़ हुआ, ये हुआ, वो हुआ। ये छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया और लिंक यूट्यूब, लिंक फेसबुक, लिंक ट्विटर, लिंक लिंक इंस्टाग्राम के अलावा लिंक ये वेबसाइट, लिंक वो, और लिंक पागल वर्ल्ड और ये, और लिंक पीके और ये बहुत सारे उसने वेबसाइट मुझे दिखा दिए। तो ये सब किसका कमाल है, किसका सब कमाल है ये सब? तो ये सब कमाल है गूगल का। तो दुनिया का अगर सबसे बड़ा कोई सर्चिंग इंजन है तो है क्या? गूगल। क्या है? गूगल, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो सबसे पहले इंटरनेट में अगर हम पढ़ेंगे किसको, तो गूगल को पढ़ेंगे, गूगल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में गूगल की लूँगी। अब बताती हूँ ब्राउजिंग क्या होती है। गूगल तक पहुँचने के लिए मुझे किसी न किसी ब्राउज़र का जो है सहारा लेना पड़ेगा। बिना ब्राउज़र के मैं डायरेक्ट इंटरनेट पे नहीं जा सकती हूँ। मुझे डेटा चाहिए जो मुझे कंपनियां फराहम करवाएंगी, मैं रिचार्ज करवाऊंगी, या मुझे चाहे वाईफाई लो, चाहे ब्रॉडबैंड लो, चाहे आप हॉटस्पॉट का यूज़ करो, आप जो भी करो, लेकिन डेटा किसने देना है? टेलीकॉम नेटवर्क को देना है। टेलीकॉम नेटवर्क ही तो देंगे ना। अब मैं तो आप कहते हैं नहीं मैं तो ब्रॉडबैंड सर्विस यूज़ करता हूँ, नहीं मैं तो वाईफाई करती हूँ, नहीं मैं तो हॉटस्पॉट से चला लेती हूँ, नहीं मैं डोंगल से चला लेती हूँ, मॉडेम से। तो भाई सब में डेटा यूज़ हो रहा है ना। यूज़ किसका हो रहा है? डेटा का यूज़ हो रहा है। अब जब डेटा का यूज़ हो रहा है तो वो डेटा कौन दे रहे हैं? टेलीकॉम नेटवर्क। तो पहली जिम्मेदारी उनकी ये क्या होती है कि वो सिक्योर, सबसे बड़ी क्या बात होती है कि वो आपको सिक्योर नेटवर्क स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या? सिक्योर नेटवर्क स्पीड या सिक्योर नेटवर्क स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो सारे। अब ये तो आपको डेटा मिल गया। अब आप कैसे डेटा मिल गया एकदम से उड़ के इंटरनेट पे चले जाएंगे क्या? नहीं हो सकता ना ऐसा। इसके लिए हमें कोई ना कोई ब्राउज़र्स का यूज़ करना पड़ेगा जिसकी मदद से हम ब्राउजिंग करके इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट, या फिर अभी गूगल की बात की तो गूगल पे जा सकते हैं, ठीक है। अब आज हम बात करेंगे जैसे कि एक होता है मोज़िला। मोज़िला बहुत फेमस ब्राउज़र है और काम भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है, काम बहुत अच्छा करता है। और मोज़िला का एक प्रॉब्लम ये आता है कि उसको जल्दी जल्दी अपडेट देता रहना पड़ेगा। जैसे ही अपडेट आएगा आप अपडेट दें, आपके जैसी विंडो का अपडेट आता है आप अपडेट करें, नहीं तो मोज़िला में करप्ट होने का जो है ब्राउज़र करप्शन के ज़्यादा कंप्लेंट मिलते हैं, क्योंकि वो जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो जल्दी करप्ट हो जाता है। करप्ट कैसे हो जाता है कि वो वर्जन प्रॉपर काम नहीं करता, वर्जन जो है उसका सही से काम नहीं करेगा। दूसरा नंबर पे बात करें गूगल क्रोम फास्ट एंड सिक्योर। और गूगल के भी हज़ारों तरह के ब्राउज़र आते हैं। ये क्रोम जो है ये आपका फ़ोन में, मोबाइल में भी बहुत अच्छा काम करता है, और साथ ही गूगल क्रोम अब आपका कंप्यूटर में किसी भी सिस्टम में भी बहुत बेहतरीन काम करता है। पहले गूगल क्रोम इतना सक्सेस नहीं था सिस्टम के मामले में, फ़ोन पे बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन जब से गूगल क्रोम के नए नए अपडेट्स आए हैं गूगल क्रोम फ़ोन में भी उतना अच्छा काम करता है और कंप्यूटर में। यानी आज का अगर फास्ट एंड सिक्योर और सबसे बेहतरीन ब्राउज़र्स की गिनती की जाए तो गूगल क्रोम नंबर 1 पे है। एक होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर यानी आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इंटरनेट को, इस ब्राउज़र की मदद से ब्राउजिंग करके जाके इंटरनेट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये फ़ोन के लिए उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन ये नेट सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। तो सिस्टम पे कुल मिला के तीनों अच्छा काम करते हैं, चाहे मोज़िला, चाहे वो गूगल क्रोम, चाहे वो आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। लेकिन और भी ज़्यादा इसके अलावा भी आते हैं, और जैसे कि ओपरा है और भी ब्राउज़र्स हैं, लेकिन वो इतने सक्सेस नहीं हैं जितने ये तीनों हैं। इसमें तीनों में बस मोज़िला का थोड़ा ये रहता है कि मोज़िला को जल्दी जल्दी अपडेट देते रहना पड़ता है, ठीक है। और ब्राउज़र में क्या होता है कि जब आप ब्राउजिंग करते हैं और कोई इंटरनेट के रिगार्डिंग कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी आपको ब्राउज़र में आराम से मिल जाती है, ठीक है, ये भी बात याद रखना है। अब देखिए
अभी मैंने आपको बताया गूगल पढ़ेंगे सबसे पहले। तो गूगल की बात हम करें तो मान लीजिए आपको टेम्परेचर के रिगार्डिंग किसी नेविगेशन मैप के, गूगल का क्या नहीं है, नेविगेशन मैप है, कैलेंडर है, फ़ोटो है, ट्रांसलेट है, यहाँ तक कि अब तो गूगल पे आ गया। और क्या कहते हैं गूगल का जो टेम्परेचर या वेदर के लिए, वेदर है, गूगल का वेदर ऐप है। या आपको किसी जगह, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर प्लेस का आपको वेदर जानना है, तो आपने टेम्परेचर लेना है, तो आपने वहाँ लिख दिया तो वो आपको टेम्परेचर खुद भी बताएगा और आपको 10 तरह के वेबसाइट्स दिखाएगा कि आप इस पे जाके देख सकते हैं। तो ये सब गूगल का कमाल है, क्योंकि गूगल दुनिया का नंबर 1 सर्चिंग इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। तो नंबर 1 सर्च इंजन है गूगल दुनिया का, वर्ल्ड का। ठीक है, अब ये ब्राउज़र की बात रही। अब हम ये देख लेते हैं ब्राउज़र की मदद से गूगल को खोलते कैसे हैं। तो अब हमने क्या किया, सिस्टम पे सबसे पहले अगर आप देखिए होम स्क्रीन पे अपने ब्राउज़र्स को रखें, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे रखेंगे। नहीं तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हमने सिस्टम ऑन किया, पावर बटन से थोड़ी देर में सिस्टम ऑन हुआ, और नहीं होता तो हम एंटर कर देते, तब भी वो एक बार तो अब भी ऑन हो जाता। हमने विंडो की यहाँ प्रेस की है, विंडो की प्रेस करके मैंने मोज़िला के लिए MO, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए INT और गूगल क्रोम के लिए GOOG। मैं इन तीनों में से कोई भी ब्राउज़र का नाम लिखूँगी, वहाँ मुझे शो करने लगेगा। अब अगर स्क्रीन रीडर यूज़ है तो बोलने लगेगा उनको, और नहीं तो जो देखने वाले लोग हैं, जो इनके पास विजन है, वो देख सकते हैं। और नहीं तो आप 1-2 बार एरो की, जैसे ही एक या 2 बार एरो की करेंगे, आपका वो ब्राउज़र आपके सामने आ जाएगा। वहाँ आप एंटर कर दें, वहाँ आप एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आपके सामने थोड़ी देर में वो खुल जाएगा। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन अगेन दे रहा है तो दोबारा एंटर करें। इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐसा होता है कि अगेन नोटिफिकेशन अगेन आती है, मोज़िला या गूगल क्रोम में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो आप जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर कर कुछ कह रहा है, कोई आपको दिखा रहा है लिंक HTTPS, तो आप दोबारा से एंटर कर दें। और अब तीनों पे एक ही आपको कमांड यूज़ करनी है, एड्रेस बार की। कौन सी? एड्रेस बार। अब एड्रेस बार किससे खुलता है? Alt D। एड्रेस बार का क्या कमांड है? Alt D। तो Alt D से आप एड्रेस बार खोलें और यहाँ लिखें www.google.com, www.google.com। क्या? ठीक है। अब क्या आपने समझा कि कोई भी ब्राउज़र अगर आपके पास होम स्क्रीन पे है, ठीक नहीं है, तो मैं बताऊंगी आपको कैसे लेना है सिस्टम की होम स्क्रीन पे। आपको विंडो की प्रेस करनी है, ब्राउज़र के 2 या 3 लेटर टाइप करेंगे वहाँ सर्च बॉक्स में या कोटाना विंडो सर्च में, अगर ये विंडो 10 है तो। और जैसे ही आप डाउन एरो करेंगे तो, नहीं भी करेंगे तो भी आपको वहाँ डाउन एरो कर लें, ना बताए तो। और अगर बता रहा है तो ठीक है, आपको ब्राउज़र दिखाएगा, वहाँ पे एंटर करें। एंटर करने के बाद मोज़िला या गूगल क्रोम में तो ऐसा नहीं होता, वो तो ब्लैंक दिखाएंगे, आपको एड्रेस बार ओपन दिखाएंगे। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर में ऐसा होता है कि वो लिंक दिखाता है एक, तो उस पर एंटर कर दें, नोटिफिकेशन देता है। और तीनों में ही हमें एक एड्रेस बार के लिए, उसके एड्रेस बार पे जाने के लिए कमांड यूज़ करना है Alt D, और वहाँ लिखना है www.google.com। क्या लिखेंगे? www। क्या होता है www का फुल फॉर्म? www का फुल फॉर्म क्या होता है? सबने पढ़ा है, सबको पता है, सबको पता है। ठीक है, मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख के। तो www.google.com, GOOG, www.google.com, और यहाँ पे आप एंटर कर दें। अब यहाँ पे आप दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में लिख सकते हैं, लिख के एंटर करें, अपने तौर पे सर्च करें, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। क्या? मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। और दूसरा तरीका ये है गूगल खोलने का कि आप रन डायलॉग में विंडो R से एक रन डायलॉग खोलें। रन डायलॉग में डायरेक्ट लिख लें www.google.com, एंटर, google.com एंटर, और यहाँ पर www.google.com लिख के एंटर करेंगे और यहाँ पे आपका गूगल खुल जाएगा। और ये उस ब्राउज़र की मदद से खुलेगा जिससे कभी भी किसी सिस्टम में जो आपके इंस्टॉल है और जिससे आप पहले प्रीवियस पीरियड में वर्किंग रहे होंगे, जिससे प्रीवियस टाइम आप वर्किंग होंगे, वही ब्राउज़र आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और ये गूगल खुल जाएगा। आपको यहाँ कोई ब्राउज़र खोलने की खुद से
कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 तरीके दोनों से आप यूज़ कीजिए। कैसे खोलेंगे बाकी गूगल के बारे में नेक्स्ट क्लास होगा, हम गूगल के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीक अगर जीएस पढ़ा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पढ़ेंगे। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कंप्लीट वॉच और लाइक शेयर ज़रूर करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।